अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। हम सब भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और जी आज मौसम आप पहले देख लें, माशाल्लाह माशाल्लाह किस कदर खूबसूरत आज जो है ना सनी डे है। और जी यहाँ पर टाइम तकरीबन है ये शाम 5 बजे का। हस्बैंड अभी बच्चों को स्कूल से लेकर आए थे, तो मैंने उनको बोला कि आप बच्चों के पास रुके, मैं जल्दी से जो है ना 2-4 चीज़ें लेनी है, तो मैं घर के करीब ही जो सुपर मार्केट है वहाँ से लेकर आ जाती हूँ। तो आज मैंने बच्चों से पूछा था कि क्या अफ्तारी में खाना है, तो आयात का तो रोज़ा था, तो उसने बोला कि आज उसने खाना है पिज़्ज़ा बर्गर। तो मैंने कहा चलो बर्गर तो नहीं मैं बनाऊँगी, एक ही चीज़ बनाऊँगी, दोनों चीज़ें जो है वो इतनी कोई हेल्दी नहीं है, तो पिज़्ज़ा मैं चलो तुम्हारे लिए बना दूँगी। तो आज हम अफ्तारी में बनाने वाले हैं पिज़्ज़ा। तो उसके लिए मुझे चाहिए थी चीज़, वही मैं लेने के लिए आई थी यहाँ पर दिया पे। और यहाँ आकर जो है ना देखें चीज़ें जो हैं बिल्कुल ही यहाँ से गायब है। हालांकि अभी जो कम्युनिस्ट की जो हड़ताल वगैरह थी वो भी ख़त्म हो गई है। आहिस्ता आहिस्ता में भी चीज़ें जो है ना वो फिर स्टॉक होना स्टार्ट होंगी मार्केट्स में। तो यहाँ पर मैंने ये विप्ड क्रीम भी ले ली है। यहाँ से मैं ये वाली लेती हूँ चीज़, 4 चीज़, ये बहुत अच्छी होती है पिज़्ज़ा वगैरह के लिए। तो ये मैंने फिर 2 ले ली थी। मोज़रेला भी लेती हूँ लेकिन वो था ही नहीं। वीकली यहाँ पर जो है ना ऑफ़र्स लगती हैं, मतलब पूरे हफ्ते के लिए, और जितनी भी चीज़ों पे इन्होंने ऑफ़र्स लगाई हुई थी ना वो यहाँ पर अवेलेबल ही नहीं थी, या तो फिर सेल आउट हो चुकी थी या फिर जो है ना आई ही काफ़ी कम चीज़ें थी। तो ये मुझे चाहिए थे टिश्यू, और ये भी ख़त्म होने वाले थे, तो ये मैंने यहाँ से ले लिए हैं। उसके बाद जो किचन रोल हैं, किचन रोल मेरा बहुत ज़्यादा यूज़ होता है स्पेशली रमज़ान में। तो जल्दी होती है ना, जल्दी जल्दी मैं पेपर वहाँ से खींचती हूँ और इतने ज़्यादा मतलब वेस्ट होते हैं, तो वो मुझे चाहिए थे। और उसके अलावा मुझे अंडे चाहिए थे, और अंडों की मैं डेट यहाँ पर देख कर ले रही हूँ कि ताकि थोड़ी लंबी हो, क्योंकि रमज़ान में इतने ज़्यादा अंडे जो है ना वो यूज़ नहीं होते हैं, कभी है जो नाश्ते वगैरह में चल जाएं या फिर किसी और चीज़ में। तो यहाँ से मैंने दही भी लेना था, लेकिन दही देखें पूरे जो है ना वो कार्टन खाली पड़े हुए हैं। जो नेचुरल है उस पर भी उन्होंने ऑफ़र लगाई हुई थी, पहले तो मिलता ही नहीं था यहाँ से, काफ़ी दिनों से नहीं मिल रहा, तो आई थिंक आया है, तो फिर जल्दी से लोगों ने जो है उठा लिया। और ये फिर बच्चों के लिए मैंने ले लिया था फ्रूट फ्लेवर। और इसके बाद एक बोतल जो है वो मैंने चनों की भी ले ली थी, बॉयल्ड हैं ये, ताकि अगर कभी अचानक ज़रूरत पड़े तो मैं ये वाले यूज़ कर लूँ। तो जी यही थी हमारी 2-4 चीज़ें जो मैंने फटाफट से वहाँ से ली हैं, और 10 मिनट के अंदर फिर मैं वापस घर आ चुकी हूँ। और ये चिकन मैंने निकाला हुआ था फ्रोज़न, तो इसी को छोटे छोटे मैंने पीसेस में कट किया है, और अभी इसको मैरिनेट करके रखूँगी पिज़्ज़ा के लिए। बच्चे तो हमारे वैसे जो है ना इस तरह वेजिटेबल या चिकन वाला कोई भी पिज़्ज़ा वगैरह नहीं खाते हैं, वो जस्ट चीज़ वाले ही खाते हैं। लेकिन अपने लिए और हस्बैंड के लिए भी मैंने सोचा पिज़्ज़ा ही बना लूँगी, बजाय इसके कि अलग अलग जो है बहुत सारी चीज़ें मैं रेडी करूँ। तो चिकन में जस्ट मैंने डाला है जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला है हाफ़ टी स्पून, और उसके बाद मैंने इसके अंदर तंदूरी मसाला ऐड कर दिया था, और इसके अलावा कोई भी मसाले जो है ना वो ऐड नहीं किए हैं। और थोड़ा सा ऑलिव ऑयल मैंने डालकर इसको मिक्स कर लूँगी। और जब मिक्स कर रही थी तो मुझे याद आया कि मैंने इसके अंदर जो है सॉल्ट तो ऐड ही नहीं किया है। रमज़ान में ये बड़ी प्रॉब्लम होती है, मतलब अगर आप कोई मसाला भूल जाते हैं ना तो फिर पूरा खाना जो है ना वो मतलब खाने के काबिल नहीं होता, अगर स्पेशली आप नमक भूल जाएँ तो बड़ा जो है ना दिमाग को हाजिर रख के सारे मसाले डालने चाहिए। चिकन मैरिनेट हो गया है, उसको मैंने साइड पे रख दिया। और यहाँ पर मैं टोमेटोज़ बॉयल कर रही हूँ, एक्चुअली बॉयल नहीं कर रही, जस्ट इनका मैंने छिलका उतारने के लिए गर्म पानी में 2 से 3 मिनट के लिए रखा था, ताकि इनका छिलका उतार कर फिर इनका पेस्ट बना लूँगी। और इससे बनाएंगे हम पिज़्ज़ा सॉस। पिज़्ज़ा सॉस जो है ना, जब भी आप घर पे पिज़्ज़ा बना रहे हो ना तो पिज़्ज़ा सॉस भी लाजमी घर में बनाएं, उससे पिज़्ज़े का टेस्ट जो है ना वो डबल ट्रिपल हो जाता है, बहुत ही मज़ेदार पिज़्ज़ा रेडी होता है। तो वैसे तो पिज़्ज़ा सॉस की रेसिपी जो है वो अपलोडेड है, लेकिन ज़ाहिर सी बात है ढूंढने में अक्सर लोगों को प्रॉब्लम होती है, जाके ढूंढना फिर निकालना, क्योंकि व्लॉग ज़्यादातर बनाती हूँ, व्लॉग के अंदर रेसिपीज़ भी होती हैं, तो उनको थोड़ा सर्च करना डिफ़िकल्ट हो जाता है। वैसे आपने अगर मेरी कोई भी रेसिपी ट्राई करनी हो ना तो आप वो लिखें, और जैसे पिज़्ज़ा सॉस बाय मिसेस नावीद लिखेंगे ना तो वो आ जाएगा जी। पिज़्ज़ा सॉस के लिए सबसे पहले मैंने ऑलिव ऑयल लिया है 1 टेबल स्पून, वो पैन में डाला है, और उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टीस्पून के बराबर ही मैंने ऐड किया, थोड़ा सा ही। और उसमें वाइट अनियन जो है वो थोड़ा सा जो है चॉप करके डाला है, और उनको बस सोते किया, और उसके अंदर जो टोमेटोज़ का पेस्ट बनाया था वो मैंने ऐड कर दिया है। अभी इसको लो टू मीडियम फ्लेम पे इसको ना अच्छे से पकाएंगे, ताकि इनका पानी जो है वो अच्छे से ड्राई हो जाए और टोमेटोज़ जो हैं वो पूरी तरह से पक जाएं। साथ ही दूसरे स्टोव पे भी मैंने पैन रखा है, और इसके साथ ही मैं चिकन जो है वो रेडी कर लूँगी, जो पिज़्ज़ा टॉपिंग के लिए यूज़ करेंगे हम।
तो पैन में मैंने ऑयल नहीं डाला था क्योंकि चिकन मैरिनेट जब किया था तब मैंने इसके अंदर जो है ना थोड़ा सा ऑयल डाला था, तो वही काफ़ी होगा क्योंकि बहुत ज़्यादा ऑयल हो जाए ना तो फिर बहुत ज़्यादा ऑयली सा पिज़्ज़ा बनता है, क्योंकि पिज़्ज़ा डो में भी डाला होता है ऑयल और इसके बाद जो है ये पिज़्ज़ा सॉस में भी ऐड होता है और फिर चिकन में भी। टोमेटोज़ का पानी अच्छे से ड्राई हो गया तो अभी मैं इसके अंदर स्पाइसेस ऐड कर रही हूँ, जिसमें काली मिर्च मैंने ली है 1/2 टीस्पून, 1 टीस्पून इसके अंदर मैंने चिली फ्लेक्स डाले हैं और 1 टीस्पून इसके अंदर ओरिगेनो डाला है और 1 टीस्पून ही सॉल्ट डाला है। और ये सारे मसाले डालकर अच्छे से जो है इसको मिक्स करेंगे, 1-2 मिनट के लिए मसाले सारे पकाएंगे और उसके बाद जो इसके अंदर मैंने टमाटो केचप डाल दिया है। टोमेटो केचप जो है ना वो डालने से बहुत ही मज़े का टेस्ट आता है और इसका कलर जो है वो अच्छा सा हो जाता है, क्योंकि टोमेटो का कलर इतना अच्छा ज़्यादा लाल लाल नहीं था, लेकिन अभी ये केचप डालने के बाद जो है ना इसका टेस्ट भी बहुत मज़े का आएगा और इसका कलर भी बहुत प्यारा सा हो जाएगा। अब इसको लो टू मीडियम फ्लेम पे ही ना कुछ देर के लिए पकाएंगे, जब तक आपको लगे कि ऑयल जो है ना वो अलग हो रहा है पैन में और टोमेटो पेस्ट जो है वो अच्छे से जो है ना हर चीज़ जो है मिक्सअप हो गई है। तो हमारा पिज़्ज़ा सॉस रेडी हो गया है। तो इसको मैं साइड पे करूँगी ताकि ये ठंडा हो जाए ज़रा, और जो चिकन वाला पैन है वो मैं इस पे ले आऊँगी बड़े स्टोव पे, ताकि जल्दी से जो है वो ये भी हो जाए, क्योंकि इनको ठंडा करके यूज़ करना है। चिकन को मैंने बहुत ज़्यादा टाइम जो है ना वो भुना नहीं था, क्योंकि जब पिज़्ज़ा पकेगा ना तो तब उसमें भी अच्छे से ज़ाहिर सी बात है ये बेक हो जाएगा, बहुत मज़े का फ्लेवर हो जाएगा इसका। और यहाँ पर जो है मैंने इसके अंदर वेजिटेबल्स ऐड कर दिए हैं, जिसमें रेड और ग्रीन जो है कैप्सिकम है और थोड़ा सा मैंने इसके अंदर जो है ना ऑनियन भी डाला है और एक हरी मिर्च जो है ना तीखी वाली वो डाली है। और सब्ज़ियाँ डालने के बाद जस्ट 1-2 मिनट के लिए मैंने इसको पकाया था, बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, सब्ज़ियाँ बिल्कुल गलनी नहीं चाहिए। और यहाँ पर मैंने पिज़्ज़ा पैन ले लिया है, इसको हल्का सा तेल लगाकर मैंने ग्रीस कर लिया था ताकि जो है ना इसके साथ डो जो है वो चिपके नहीं, और इसको अच्छे से इसके अंदर सेट कर लेंगे जितना आपको पिज़्ज़ा चाहिए। और इस पिज़्ज़ा पैन में पिज़्ज़ा बहुत ही अच्छा बेक हुआ था, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लगा था, क्योंकि नीचे से भी अच्छे से इसके अंदर छोटे छोटे होल्स हैं ना, उसकी वजह से नीचे से भी बहुत अच्छे से बना था ये। पहले जो है ना वो प्लेन ट्रे ही होता है जिसके अंदर मैं बनाती थी, और फिर उसको जालियों के ऊपर जो है ना जैसे ये थोड़ा पकता था तो जालियों पे निकाल के रख देती थी। तो इसके ऊपर अभी मैंने लगाया है जी पिज़्ज़ा सॉस, और उस पर डालूँगी चीज़ जो है ना, अभी आयात ने देखा तो कह रही थी ये येलो से, ज़्यादातर मैं मोज़रेला डालती हूँ तो वो ज़ाहिर सी बात है मिला नहीं था, लेकिन इसके साथ भी इसके अंदर भी मोज़रेला जो है ना वो ऐड होता है चीज़, लेकिन थोड़ा होता है। तो ये चीज़ डालने के बाद अभी इसके अंदर मैं डाल रही हूँ ये चिकन और वेजिटेबल्स जो हमने पकाई हैं, और बहुत ही इनका मज़ेदार सा टेस्ट होता है। अगर आप इसके अंदर कोई भी तिक्का मसाला ऐड कर लें या फिर तंदूरी मसाला कुछ भी ऐड कर लें, उसके साथ टेस्ट जो है ना बहुत मज़े का हो जाता है। तो इसको अच्छे से हम फैला लेंगे पूरे पिज़्ज़े के ऊपर, और इसके ऊपर दोबारा से हम चीज़ डालेंगे। चीज़ ऐड करने के बाद मैंने इसमें ऑलिव्स भी डाले थे, ग्रीन वाली थे मेरे पास, ब्लैक वाले जो है ना मुझे लाने भूल गए थे। जब मैं मार्केट गई थी ना तो रास्ते में मुझे याद आ गया था वापसी पे, लेकिन मैंने सोचा अब मैं वापस नहीं जाऊंगी जस्ट तो ग्रीन वाले यूज़ कर लूँगी सिर्फ। तो अभी जी हमने लगा दिया है ट्रे अंदर और ओवन के अंदर, और यहाँ पर थोड़े से मैंने सोचा साथ में फ़्राइज़ भी बना लेती हूँ। कोई मैंने आज रोटी वगैरह नहीं बनाई थी, सालन भी नहीं बनाया था, कुछ भी चीज़ एक्स्ट्रा जो है नहीं बनाई थी, पकोड़े समोसे कुछ भी नहीं बनाया था, जस्ट हमने फ़्राइज़ बनाए थे और पिज़्ज़ा बनाया था। मुझे पता था कि पिज़्ज़ा के अलावा किसी ने कुछ भी नहीं खाना है। साथ में थोड़े फ़्राइज़ इसीलिए बना लिए थे बच्चों के लिए, वैसे तो स्कूल से आकर उन्होंने खाना खा लिया था। अज़लान ने भी आज रोज़ा नहीं रखा था क्योंकि कल जो उसका रोज़ा है ना काफ़ी डिफ़िकल्ट गुजरा था, बार बार उसको भूख लग रही थी। तो आज तो स्कूल भी था और ज़ाहिर है स्कूल में फिर भाग दौड़ काफ़ी होती है, तो मैंने उसको बोला कि आप जस्ट जो है वीकेंड पे रख लिया करो रोज़ा, या फिर जब छुट्टियां होंगी तब रख लेना। तो जी ये था हमारा आज का इफ्तार व्लॉग। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।